एक दो दिवाली तो हमारी ऐसी ही निकल गई कि हमारे घर में कुछ था ही नहीं। फिर भी विश्वास नहीं तोड़ा उसने, भरोसा नहीं छोड़ा। शिव पुराण कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, अगर बाबा आप लोगों को इस लायक बना दे, इस लायक बना दे कि अपने हाथों से अपन कुछ कर चले। मैं सम्राट भाई आपको इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप वास्तव में केवल नाम के सम्राट नहीं हो, दिल के भी सम्राट हो। साधुता है। कल सम्राट भाई, सुनील भाई, दोनों भाइयों ने मिलकर हमसे पूछा आशीष जी से कि रुद्राक्ष महोत्सव कब है। आशीष बोले 25 फरवरी का है। तो कहा सूरत के शिव भक्तों ने और आसपास के शिव भक्तों ने अन्नदान बहुत किया है, भोजन भंडारा भी चल रहा है। हमारा मन है कि जो भी अन्न यहाँ बचे वो कुबेरेश्वर धाम पर पहुँच जाए और वहाँ रुद्राक्ष महोत्सव में का। मैं सुनील भाई, सम्राट भाई, आपके इस भाव को, आपके इस विचारों को बहुत बहुत साधुवाद देता हूं। इन शिव भक्तों ने शंकर के लिए दिया था और शंकर की भूमि पर ही जाकर अगर वो रुद्राक्ष महोत्सव में लगे तो इससे बढ़कर सुख क्या हो। उसके लिए आपको साधुवाद। एक बार जोरदार ताली बजाकर मैं सुनील भाई, सम्राट भाई को इस चीज के लिए बहुत साधुवाद। आपका ये विश्वास, आपका ये भरोसा, आपकी ये दृढ़ता शिव के प्रति, शंकर के प्रति, और मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरी माताओं, एक बात अपने भीतर उतारिएगा कि शंकर के मंदिर में जब आप जल चढ़ाने के लिए जाते हो, शिव के शिवालय में जब आप पहुंचते हो, शंकर के मंदिर तक अगर आप पहुंचते हो, आप शंकर के मंदिर तक केवल आप उसके दरवाजे तक पहुंचते हो। आप कभी यह विचार मत लाना कि आपने हाथ में जो जल का पात्र था, शिव जी को जल चढ़ा दिया, लोटा खाली हो गया, पात्र खाली हो गया, कलश खाली हो गया। नहीं, शंकर भगवान ने जब माता लक्ष्मी जी की शादी भगवान नारायण से कराई थी, माता लक्ष्मी जी की मां ख्याति देवी तो भगवान शंकर के साथ लक्ष्मी जी की शादी करना चाहती थी। लक्ष्मी जी की शादी तो शिव जी के साथ होने वाली थी, क्योंकि लक्ष्मी जी की मां माता ख्याति देवी ने विचार कर लिया था अपनी बेटी लक्ष्मी का विवाह शंकर जी के साथ करूं। और भगवान नारायण ने भगवान शंकर जी से कहा कि लक्ष्मी का प्रेम, लक्ष्मी का स्नेह और मेरा प्रेम लक्ष्मी के प्रति। ये लक्ष्मी को मैं अपने साथ रखना चाहता हूं। शिव जी ने ख्याति देवी को कहा कि ख्याति, तुम मेरी आराधना करती हो, मेरी पूजन करती हो, मेरी आराधना में डूबी रहती हो, तो मैं तुमसे एक वर मांगता हूं। केवल आज तक मैंने दिया है, मैं आपसे मांगता हूं। ख्याति देवी कहती हैं, मैं आपको क्या दे सकती हूँ विश्वनाथ, भोलेनाथ, मैं आपको कुछ नहीं दे सकती। फिर भी ख्याति देवी, मुझे आपसे केवल एक वचन चाहिए कि आप अपनी बेटी लक्ष्मी का विवाह नारायण के साथ करो। ये वर दीजिए, ये वचन दीजिए। ठीक है। लक्ष्मी जी को सूचना मिल गई कि मेरा विवाह नारायण के साथ हो रहा है, जिनको मैं स्नेह करती हूं, जिनके चरणों में मैं रहना चाहती हूं। दौड़ते दौड़ते माता लक्ष्मी
भगवान शंकर के पास कैलाश में पहुंच गई। हाथ जोड़कर विनय करा भगवान भोलेनाथ जी से। पार्वती जी ने देखा लक्ष्मी जी आई हैं। आओ लक्ष्मी बैठो। क्या बात है? लक्ष्मी जी कहती हैं मुझे बाबा विश्वनाथ से कुछ कहना। भगवान शंकर नेत्र खोले और लक्ष्मी का आदर करते हुए बोले, लक्ष्मी आप आइयो, आपको नारायण मिल गए, इससे बढ़कर क्या प्रसन्नता होगी? कैसे आना हुआ? लक्ष्मी जी कहती हैं मैं नारायण की तो सेवा करूंगी, पर आपके चरणों की भी मुझे सेवा करना है। मुझे आपके चरणों में रहना, आपकी सेवा करना है। शंकर भगवान ने कहा, लक्ष्मी अगर सेवा करना चाहती हो तो बस इतना करना कि कोई मेरे शिवालय में अगर एक लोटा जल चढ़ाने के लिए आए, उसका चढ़ा हुआ जल जब मुझ पर चढ़ जाए, उसका लोटा खाली ना जाए, उस लोटे के साथ में, उस कलश के साथ में, उस कलश के अंदर मेरे दरवाजे से लक्ष्मी उसके दरवाजे तक जाए। सारी समस्या का हल एक लोटा जल। एक लोटे जल में सब क्या है जो दुनिया का कल बदल दिया इस लोटे के जल ने? एक पत्नी से एक पति का झगड़ा हुआ। माधुरी नीलेश बोर से। हमारा घर नंबर 35 दत्तात्रेय नगर पालनपुर पाटिया अड़ाजन सूरत। ठीक है, तुम पढ़ के सुना दो। चलो जाने दो तुम। चलो बोलो। माधुरी नीलेश बोर से, घर नंबर जम के बोलो 35 दत्तात्रेय नगर पालनपुर पाटिया कि पार्टी दिया? अच्छा पाटिया अड़ाजन सूरत। मोबाइल नंबर ये, कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। दोनों पति पत्नी में झगड़ा हो गया। 5-6 साल तक संतान नहीं हुई, 7 साल संतान नहीं हुई, 8 साल संतान नहीं हुई, 9 साल संतान नहीं हुई, 10 साल संतान नहीं हुई। पति ने कह दिया कि कोई देवता में होता नहीं होता, पूजन पाठ सब बंद। कितनी सारी जगह से गोदी भरवाई, ढेर सारा नरियल ले लेकर आ गए और संतान का सुख नहीं, सब बंद। एक रिश्तेदार के कहने पर मैंने कथा सुनना प्रारंभ करी और अपने पति से कहा कि अपन दोनों मिलकर पशुपति व्रत करते हैं। पति बोला ये पशुपति व्रत क्या होता है? मैंने तो कहीं पढ़ा ही नहीं, वो सीवर वाला महाराज बताता। अब पशुपति व्रत का एक नियम बड़ा भारी होता है कि पत्नी अगर व्रत कर रही है तो उसकी भी थाली अलग जाती है, और पति अगर व्रत कर रहा है तो उसकी भी थाली अलग जाती है। पत्नी का भी प्रसाद अलग जाता है, पति का भी प्रसाद अलग जाता है। इसके भी दिए अलग जाते हैं, उसके भी दिए अलग जाते हैं। अब पत्नी ने पति को पकड़ा दी थाली। ऐसा दिया जलाने से कोई बच्चा होता है? वो लिख रही है कि आज मेरे पति मुझे आपका नाम ले लेकर बार बार धन्यवाद देते हैं कि 10 साल के बाद मेरे घर में औलाद हुई है। 10 साल के बाद मेरे घर में औलाद हुई है। 10 वर्ष के बाद बेटे का फोटो भी लगाया हो, बच्चे का फोटो। 10 वर्ष के बाद मेरे घर में औलाद हुई। ये शिव कृपा से, शिव उदारता से हुई। एक का विश्वास दृढ़ है, दूसरा विश्वास से डोला हुआ है, क्योंकि उसको लगता है कि ये सब आडंबर हो सकता है, ये सब नाटक हो सकता है।
आडंबर उसको कहते हैं जहां पर दिखावा हो। हम तो आप लोगों से एक बात कहते हैं कि हम आपसे मिलते भी नहीं हैं। कितने लोग बैठे हैं जिनसे हम मिले होंगे, जरा पूछो। परिवार वालों से तो हम खुद कल मिले, क्योंकि हमारा 5वां 6ठा दिन मिलने का होता है, पर स्वास्थ्य के कारणवश थोड़ा सर्दी खांसी होने से, फीवर आने से हम नहीं मिले। तो कल मिलना हुआ परिवार से, मिले ही नहीं। हमारा और आपका मिलना भी नहीं होता। मिलते इसलिए नहीं है क्योंकि आप हमसे ना मिले तो अच्छा है, आप शंकर से मिले तो ज्यादा अच्छा है। हम नहीं मिलते। हाँ, कई लोगों ने कहा गुरुजी आप ऐसे कथा में तो कभी नहीं मिलते, पर प्रयागराज में जो आपकी कथा है 10 फरवरी से 16 फरवरी तक, वहाँ तो सारे संत मिलते हैं, सारे गुरु मिलते हैं, सारे साधु मिलते हैं, सबके अखाड़े लगते हैं, सब महाराजों ने अच्छे से बैठकर सब अपने अपने भक्तों से मिलते हैं। तो प्रयाग में तो तुम्हें मिलना पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। प्रयाग में तो तुम्हें मिलना पड़ेगा। तो हमारा निवेदन है, मिलेंगे, पर जब कथा होगी पंडाल में, शिव जी कथा बाच रहे होंगे, शंकर जी कथा सुन रहे होंगे, उसी समय पर आपका और हमारा सबका मिलन हो जाए। पर ऐसे कोई कहे कि आप बैठो और मिलो, तो हम तुमसे क्यों मिले हैं? मिलना है आपको तो उस भगवान शंकर से मिलो। अपने घर के नजदीक में जो शंकर का मंदिर है, अपने घर के नजदीक में जो शिवालय है, तुम्हारे घर के अंदर जो छोटा सा शिवलिंग है, बस भगवान से प्रार्थना करो कि मैं तुझे भजता रहूं। कोई आडंबर नहीं, किसी आडंबर में नहीं पड़ना, अपन को किसी की ओर नहीं जाना। बहुत दिखावा होता है दुनिया में। लोग कहते हैं हमारे पास में आओ, हम तुम्हारा दुख मिटा देंगे। मेरे पास आना, मैं तुम्हारी तकलीफ मिटा दूंगा। मेरे पास आना, मैं तुम्हारा दुख मिटा दूंगा। नहीं नहीं, शिव महापुराण की कथा कहती है दुख तुम्हारा है, तकलीफ तुम्हारी है, तो मिटाना भी तुम्हें ही पड़ेगा। दुनिया में कोई नहीं मिटा सकेगा। पेट तुम्हारा दुखाए तो दवाई तुम्हें खाना है, सिर तुम्हारा दुखाए तो दवाई तुम्हें खाना है। तुम्हारा पेट दुखे और पड़ोसन को दवाई खिलाओगे तो असर नहीं करेगी। हाँ, एक दवाई हो सकती है। एक पत्नी एक डॉक्टर के पास पहुंची और डॉक्टर से बोली, डॉक्टर साहब, और डॉक्टर साहब, हाँ बोलो। डॉक्टर साहब, मेरे पति नींद में बहुत बोलते हैं। डॉक्टर साहब, मेरे पति नींद में बहुत बोलते हैं। डॉक्टर ने कहा, इनको दिन में बोलने दिया करो। जो दिन में बोल लेता है वो नींद में नहीं बोलता है, और जो दिन में नहीं बोल पाता, मन में भर भर के बैठा रहता है, तो रात को सोते सोते गुर्राटे में भी बड़बड़ाता रहता है। इनको दिन में बोलने, दिन में बोलने। बहुत शून्य पे आ गए थे ये बच्चे, दोनों हार चुके थे, पर बाबा की कृपा से वापस करोड़ों में बिजनेस आगे बढ़ाया है। एक बार शिव तत्व। घर से निकले थे तब कुछ नहीं, शून्य, केवल पांव में चप्पल थी, मकान भी नहीं था, एक जोड़ कपड़े में बाहर निकल। शिव तत्व। शंकर की कथा कर रही है, भगवान शिव का चरित्र कर रहा है, शिव पर करा गया भरोसा टूटता नहीं, कभी भी टूटेगा नहीं। इसलिए आप सबसे निवेदन है, आओ प्रयागराज की भूमि पर कथा सुनने के लिए आओ, क्योंकि
प्रयागराज में केवल कुंभ नहीं है, प्रयागराज में महाकुंभ है। महाकुंभ। और महाकुंभ का मतलब क्या होता है? अर्ध कुंभ 6 वर्ष में आता है, पूर्ण कुंभ 12 वर्ष में आता है। नासिक में, हरिद्वार में, प्रयाग में, उज्जैनी में ये 12 वर्ष में कुंभ आता है। पर जब 12 बार एक जगह का कुंभ पूर्ण होता है तब 144 वर्ष के बाद महाकुंभ आता है। और अगला महाकुंभ प्रयागराज में अभी 2000 क्या चल रहा है 25। अगला महाकुंभ पड़ेगा 2170 में। अभी 2000 चल रहा है, उस समय पर 2170 चलेगा। और उस समय पर कुंभ आएगा जब हमारी तीसरी चौथी पीढ़ी हमारे सम्मुख में, अपन तो होंगे नहीं, अपने लड्डू गोपाल, बाल गोपाल, उनकी जो पीढ़ी चल रही होगी दूसरी तीसरी, वो कुंभ को देखेंगे। तो छोड़ना नहीं। 10 फरवरी से 16 फरवरी तक प्रयागराज में सतुआ बाबा शिविर, त्रिवेणी का घाट। प्रेम से अपना छाता, अपना बिछाना, अपना ओढ़ना साथ लेकर चलना। 2 पानी की बोतल, थोड़ा सा खाने का अपना भी और अपने पड़ोसी का भी, बड़े प्रेम से रहकर 7 दिन। क्योंकि ये जीवन का ना जाने कौन सा क्षण है जो आप और हम 144 वर्ष बाद पढ़ने वाले इस सुंदर कुंभ में शिव महापुराण की कथा सुने, श्रवण करेंगे। और तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ। तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ। तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ। 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 मेरे भोले ओ बम भोले, मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले, मैं काशी नगरी आई हूँ।
मेरे भोले ओ बम भोले
मुक्ति है। सुना है हमने ओ बोल तेरी काशी में मोक्ति है। उसी मोक्ति को पाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। उसी मोक्ति को सुना है हमने ओ बोले तेरी काशी में गौरा है। सुना है हमने ओ बोले तेरी काशी में गौरा है। सुना है हमने ओ बोले तेरी काशी में गौरा है। सुना है हमने ओ बोले तेरी काशी में गौरा है। उसी गौरा को पाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। उसी गौरा को पाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे बोले ओ बम बोले मैं काशी नगरी आई हूँ। 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 आर्य महादेव हरे। अपने अपने स्थान पर बैठकर आज कथा का विराम दिवस है। दिल से बाबा को प्रार्थना करो, हृदय से बाबा को निवेदन करो। जितने दिल से बाबा से कह सकते हो उतने दिल से कहिए। जहां जगह मिल जाए वहां बैठ जाओ। बहुत दूर दूर से आप लोग आए हैं, थोड़ा थोड़ा जगह का एडजस्ट कर कर बैठो और फिर बाबा से प्रार्थना करो। जो कार्यकर्ता खड़े हैं उनसे भी निवेदन है, बार बार सूरत में कथा का बाबा से विनय करने का मौका नहीं मिलेगा। आपको जहां जगह मिले वहां बैठकर बाबा से अपने दिल की बात जरूर करें। भाव से बाबा को प्रार्थना करेंगे, दिल से बाबा से निवेदन करेंगे, साथ में बोलेंगे, हृदय से बाबा का निवेदन करेंगे। श्री शिवाय नमस्तु 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 भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख
शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला, भोला सब दुख काटो मारा। ओ भोला सब दुख काटो मारा। वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा। ओ भोला सब दुख काटो मारा। ओ भोला सब दुख काटो मारा। भगवान शिव ओघड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी शंकर पवित्र कथा कह रही है भगवान की। वस्तु को पाने की ललकता होती है, वैसे ही शिव को पाने की ललकता होती है। अपने अंदर एक ऐसी ललकता रखो जिससे हमें शिव की प्राप्ति हो सके। एक बार भगवान शंकर नेत्र बंद कर बैठे हुए थे और तभी माँ जगत जननी माता पार्वती मैया आई और भगवान शंकर के नेत्र को उन्होंने स्पर्श किया। नेत्र से एक अश्रु गिरा। उस अश्रु ने एक बालक का रूप ले लिया जिसका नाम अंधकासुर। बालक का नाम अंधकासुर। शिव जी कह रहे हैं पार्वती इस बालक को समुद्र में फेंक दीजिए क्योंकि यह बालक श्रेष्ठ नहीं है। पार्वती जी कहती हैं इसको मैंने अपने हृदय से लगाया है तो ये मेरे पुत्र के तुल्य है, ये मेरे बेटे के तुल्य है। इसको मैंने अपने हृदय से लगाया है तो ये मेरा पुत्र है, ये मेरा बेटा है। शिव जी कह रहे हैं नहीं नहीं पार्वती इसको समुद्र में फेंक दो, इसको समुद्र में ले जाके डाल दीजिए, ये श्रेष्ठ नहीं, इसकी श्रेष्ठता नहीं। पार्वती जी शिव जी का कहना मानकर उस बच्चे को ले जाकर समुद्र के अंदर डाल दिया। समुद्र में जैसे ही बच्चे को डाला, उस समुद्र में तलातल में जल में हिरण्याक्ष रहता था। उसने उस बच्चे को पालन पोषण करना प्रारंभ किया। अब बच्चे का पालन पोषण हिरण्याक्ष कर रहा है। समय निकलता गया, बच्चा बड़ा होता गया। वराह अवतार में भगवान ने हिरण्याक्ष के प्राणों को हर लिया। अब हिरण्याक्ष मर गया तो हिरण्याक्ष का जो बेटा था जिसको उसने पाल पोस कर बड़ा करा था अंधकासुर, उसने विचार कर लिया कि पूरे तलातल का जल का पूरा भार मेरे पास में आ गया है, अब मैं तप करूंगा। और शिव पुराण कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है आप व्रत करें, उपवास करें, तप करें, साधना करें, शिव मंदिर जाएं,
कथा में जाएं, सत्संग में जाएं, भजन करें, कीर्तन करें, मंत्र जाप करें, मना नहीं है, पर इतना जरूर याद रखना कि किसी का अहित करने के लिए नहीं, बल्कि अपना हित और संसार के हित के लिए कुछ अच्छा करने के लिए। अगर व्रत कर रहे हैं, तब कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, उपास कर रहे हैं, कोई नियम धारण कर रहे हैं, तो दूसरे का भी भला हो और आपका भी भला हो। रिटर्न बढ़ाइए, दूसरे का भी भला हो और आपका भी भला हो। सर्वे भवन्तु। आप प्रयास करो कि इस शरीर के माध्यम से हम संपूर्ण विश्व का कल्याण करते रहें, जब तक ये मानव की देह मिली है, और अच्छा कर्म हम अपने हाथों से करें। कल सुनील भाई कह रहे थे कि दोनों भाई मिलकर, सुनील भाई, सम्राट भाई और आदि संदीप भाई वगैरह सब कल कह रहे थे, गुरुजी भगवान से बस इतना हमें वचन, भगवान ने इतनी कृपा कर दे कि हम जब तक ये शरीर है सबके काम आते रहें और सबके लिए कुछ ना कुछ अच्छा करते रहें, ऐसा भगवान कृपा कर दे, बस ऐसी दया। ये शिव की उदारता। हम सुनील भाई आपको भी, सम्राट भाई आपको भी इस चीज के लिए बहुत साधुवाद देते हैं कि आपके अंदर के भाव शुद्ध है और इस चीज का भाव होना चाहिए। और हम आपसे भी कहेंगे, जितने इस कथा के मंडप में बैठे हैं, जितने इस कथा के पंडाल में बैठे हैं, भगवान से ये प्रार्थना करना कि हमारे अंदर ऐसा भाव देना कि सर्वे भवन्तु सुखिना, सारे सुखी रहें हमारे भीतर। ये क्योंकि भारत की भूमि पर जन्म लिया है, भारत माता की गोद में हम आए हैं, भारत माता की गोद में हम रहते हैं, भारत माता की गोद में हमारा जन्म हुआ है। तो ये भारत की भूमि ही केवल एक भूमि है जो हमेशा एक बात कहती है, विश्व का। प्राणियों में जम के तो बोलो, सद्भावना, विश्व का कल्याण हो। भोजनशाला में बहुत सारी माताएं सब्जी काट रही हैं। भोजनशाला में बहुत सारे जीजियां आटा उसन रही, कोई चावल धो रही है, कोई दाल धो रही है, कोई मिर्ची काट रही, कोई आलू काट रही, कोई टमाटर काट रही, कोई सब्जी। आप लोग गए हो? जम के तो बोलो जरा, गए हो? सब माताएं सेवा कर रही हैं, कोई सब्जी काट रही है, कोई कुछ काट रही है, कुछ कर रही है, कोई कुछ कर रही है। अब हमारे सनातन धर्म की आवाज नहीं आ रही उसको, हमारे सनातन धर्म की अगर एकता को देखना हो तो यहां देखने को मिलता है, दूसरा अगर कोई व्यक्ति होता तो उतना ही आलू काटता जितना खुद को खाना है, पति को खाना है और बच्चों को खिलाना। पर ये सूरत की पवित्र भूमि पर जो कथा चल रही है, शिव महापुराण की पवित्र कथा यहाँ चल रही है, पवित्र कथा का लाभ आप और हम ले रहे हैं। इसमें ये दर्शन करने को मिलता है, इसमें ये देखने को मिलता है कि जो माताएं भोजन बना रही है वो इस भाव से बना रही है कि हम बनाएंगे तो हमारा शंकर आकर पाएगा, हमारा शिव पाएगा। ये चल रहा है। आ जाइए। हम जो भोजन बनाएंगे, हमारा शंकर, हमारा उघड़दानी, हमारा त्रिकालदर्शी, हमारा कैलाशी, हमारा अविनाशी उसको पाएगा। दस वर्ष के बाद
संतान की प्राप्ति हुई। एक बार जोरदार ताली। शिव कथा कर रहे हैं। अगर भगवान शरीर दे, भगवान अगर कृपा करे, भगवान की दया हो जाए, भगवान की करुणा हो जाए, उनकी उदारता हो जाए, तो ये प्रयास करिएगा ये कि इस शरीर के माध्यम से, इस शरीर के द्वारा कुछ अच्छा हो जाए, कुछ अच्छा करें। और कल वाली बात को आज फिर दोहरा रहे हैं, फिर निवेदन कर रहे हैं कि मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी, अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी। तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी, अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी। सर्वे भवन्तु सुखिनः का भाव अपने भीतर प्रकट करो कि सब सुखी रहें, सब निरोग रहें, सब स्वस्थ रहें, सब आनंद में रहें। ऐसा भाव अपने अंदर आना चाहिए। पर अंधकासुर तप कर रहा है और तब भी ब्रह्मा जी का कर रहा है। अंधकासुर ने तप करना प्रारंभ करा। अंधकासुर तप कर रहा है और ब्रह्मा जी से वर मांग रहा है। ब्रह्मा जी से अंधकासुर ने वर मांगा कि मेरे प्राण कभी ना जाए, मेरा शरीर कभी ना छूटे। हमने परसों की कथा में कहा था, असुरों ने जो भी मांगा बस ये मांगा कि मेरा शरीर ना छूटे। भक्त में, असुर में एक बहुत बड़ा अंतर है। असुर मांगते हैं कि शरीर ना छूटे और शंकर का भक्त मांगता है कि शंकर का द्वार ना छूटे, शिव की चौखट ना छूटे। एक पत्र है, पूनम सेंगर, अंबिका पार्क, भैस्तान, सूरत में रहती हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हूँ। पूनम सेंगर, अंबिका पार्क, भैस्तान, सूरत में रहने वाली हूँ। गुरुजी हमारे घर के सभी भोले बाबा के भक्त हो गए हैं, शिव की भजन पूजन करते हैं। मैं बाबा का क्या गुणगान करूं। मेरी सरकारी नौकरी के लिए मैं बहुत प्रयासरत थी, पर सरकारी नौकरी लग नहीं पा रही। सरकारी नौकरी लग नहीं, बहुत अपने रिश्तेदार के कहने पर मैंने पंडाल में बैठकर कथा सुनी
एक कथा पंडाल में बैठकर सुनी और बाबा से निवेदन करा कि मेरी जिस दिन नौकरी लग जाएगी मैं पंडाल में प्रणाम करने आऊंगा। आज मैं बाबा को थैंक यू कहने के लिए आई, धन्यवाद करने के लिए आई हूं, क्योंकि मेरी सरकारी नौकरी बैंक में लग गई है। मैं बाबा को यहां प्रणाम करने के लिए कहीं बैठी हो, अगर कहीं बैठी हो तो एक बेलपत्र लेने के लिए आ सकती हो। एक लाइन अच्छी लिखी है, आप उसका और हम गुणगान करते हैं, आप और हम मिलके। तेरे दरबार की बाबा निराली शान दे, तेरे दरबार की बाबा निराली शान दे, तुझे देते नहीं देखा पर झोली भरी, तुझे देते नहीं देखा पर झोली भरी है। मुख मुनिया मोड़ेगी बाबा तू मुखड़ा मोड़, मेरी लगी परिधीनो बाबा हुए बिना। हम दूसरे का आहित ना करें, दूसरे के लिए गलत ना बोलें, तो दूसरे के लिए गलत ना सोचें, दूसरे के लिए गलत विचार ना करें। हम अगर करें तो मांगे भी तो भगवान से इतना मांगे, सर्वे भवन्तु, सब सुखी रहे, सब निरोग रहे, सब कष्टों से दूर रहे, सब तकलीफों से दूर रहे, ये हम भगवान से मांगे। अंधकासुर कह रहा है कि ब्रह्मा जी से अंधकासुर ने कहा कि आप मुझे दीजिए कि मेरा शरीर ना छूटे, मेरा शरीर ना छूटे। अंधकासुर ब्रह्मा जी से कहा, ब्रह्मा जी कहते हैं कि ये तो हो नहीं सकता कि शरीर नहीं छूटेगा, ये तो हो गया, शरीर तो छूटेगा। और कुछ मांगना हो तो मांग, अगर तुमको और कुछ मांगना हो तो मांग लो। फिर कहा, आप कहते हो कि शरीर छूटेगा तो फिर एक वचन दीजिए, जिस दिन मैं अपनी मां को गलत दृष्टि से देखूं उस दिन मेरा शरीर छूटे। थोड़ा ध्यान देना कथा पर। शिव पुराण का ये पंडाल, घर में रहने वाले बुजुर्ग माता पिता, ये सब कल्प वृक्ष की तरह होते हैं जिनकी छांव में हम आगे बढ़ते हैं। घर में रहने वाले बुजुर्ग माता पिता कल्प वृक्ष की तरह होते हैं। शिव महापुराण का ये पंडाल कल्प वृक्ष की तरह होता है, जिसमें बैठकर जो मांगा जाता है वो हमें प्राप्त होता है। हम कई लोगों से कहते हैं, अगर दुनिया में बहुत धक्के खा रहे हो तो एक बार कुबेरेश्वर बाबा की भूमि पर जाकर रात्रि का विश्राम करिए, शाम की आरती करिए, प्रदोष काल की शाम के समय की आरती का दर्शन करो और सुबह बाबा का कंकर शंकर पूजन करो, रात्रि विश्राम करो, बाबा से एकांत में बैठकर 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करो। कुबेरेश्वर धाम पर कोई सेवा मिल जाए, झाड़ू लगाने की, कचरा उठाने की, कोई भोजन परोसने की, कोई भोजन बनाने की, भोजन खिलाने की सेवा। और कुबेरेश्वर धाम से वापिस जब अपने घर को जाओ तो 3 महीने तक बैग मत खोलो, वही बैग मेरा कुबेर भंडारी वापिस लेकर बुला लेगा, मुराद पूर्ण कर। हम कहते जाओ बाबा के दरवाजे,
पूरे साल रुद्राक्ष बंटते हैं, केवल रुद्राक्ष महोत्सव आता है तब रुद्राक्ष का वितरण बंद करते हैं, क्योंकि बाबा के रुद्राक्षों का जो वहाँ पूजन होता है उसकी तैयारी करी जाती है। तो रुद्राक्ष वितरण भी अभी 25 जनवरी से 25 मार्च तक रुद्राक्ष का वितरण कुबेरेश्वर धाम पर बंद रहेगा। 25 जनवरी से 25 मार्च तक रुद्राक्ष का वितरण बंद रहेगा, क्योंकि 25 फरवरी से 3 मार्च तक रुद्राक्ष महोत्सव है। उसमें रुद्राक्षों को तैयार कर कर बाबा का पूजन अर्चन होता है 7 दिन, और वही रुद्राक्ष फिर बाद में आप सबको साल भर वितरित होते हैं, साल भर मिलते हैं। हाँ, यदि किसी को बहुत गंभीर बीमारी है, रोग है और बहुत जरूरी में अगर उसको चाहिए रहेगा तो आश्रम पर एक काउंटर लगा दिया जाएगा, जिसमें आप अपनी बीमारी की कोई फाइल दिखाकर आप अर्जेंट में रुद्राक्ष वहां से प्राप्त कर सकेंगे। कुबेरेश्वर धाम का रुद्राक्ष कभी बाजार में बिकने को नहीं आता। कुबेरेश्वर धाम का रुद्राक्ष कभी मार्केट में बिकने के लिए नहीं जाता। कुबेरेश्वर धाम का रुद्राक्ष कभी कोरियर नहीं करा जाता। वहां आओगे, निशुल्क लाइन लगाओगे, झोली पसार कर बाबा से प्रणाम कर कर कहोगे कि हमें ये तकलीफ है, हमको इसके लिए रुद्राक्ष चाहिए। रुद्राक्ष लेते समय उससे अपने दिल की बात कहते हुए आप लेकर आ जाओ। रुद्राक्ष लेते समय तुम्हारे हाथ में रंग लगा दिया जाता है। उसका कारण केवल इतना सा है कि आप दुख के कारण यहां आए हो, रंगीन आपकी जिंदगी हो, रंग भरा आपका जीवन हो, इसलिए वहां से रंग लगाकर भेज दिया जाता है। आप ले आओ, अपने हृदय से शिव तत्व की प्राप्ति करिए। उसके धाम में आकर उससे अपने दिल की बात करिए। बाहर पूरे ग्राउंड में शिव भक्त बैठकर रात भर अपनी पन्नी बिछाकर बैठकर भगवान से केवल एक आस लगाकर बैठे हैं कि हमारा दुख बाबा काटे। और मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, बेटियों, बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे भाई, सूरत की इस भूमि पर आज कथा विराम हो जाएगी, पर विश्वास के साथ कहकर जा रहे हैं कि मेरा भोले बाबा आपकी झोली ऐसी भरेगा कि आप अगली बार फिर कथा में ऐसे ही लाखों की भीड़ में। और उसका प्रमाण है शिव महापुराण में आए हुए ये पत्र। यही बेटी पूनम की बैंक में नौकरी लगी है, एक बार जोरदार ताली। आप विश्वास के साथ उसका भजन करिए। आप उसको पाओ। शिव कथा कह रहे हैं। अंधकासुर ने मांगा भी तो ये मांगा कि मेरा शरीर ना छूटे। असुर मांगता है शरीर ना छूटे, भक्त मांगता है तेरा द्वार ना छूटे। तेरा द्वार ना छूटे। बाबा तेरे दरवाजे की चौखट, तेरा भजन, तेरा कीर्तन, तेरा स्मरण, हम ऐसी कृपा कर, ऐसा भंडार भर, ऐसी करुणा कर कि तेरी चौखट ना छूटे। और आप भी कह कर जाना अगली कथा में। और हम तो यहां तक कहते हैं, आज कथा सूरत गुजरात में विराम हो जाएगी 22 तारीख को। 24 तारीख को कथा साकरी में प्रारंभ हो जाएगी 1 बजे से 4 बजे तक।
बाबा से ये कहकर जाओ कि साकरी में महाराज 7 दिन की शिव पुराण की कथा चलेगी, हमारा पत्र साकरी में ही पहुंच जाए, ऐसी कृपा कर दे। ये विश्वास कितना कितना ये पत्र उनका ये झमेला, ये हम आपको पहचानते भी नहीं, आपको जानते भी नहीं, आपका एड्रेस भी नहीं जानते, और पत्रों का झमेला देखिए जरा। ये पत्र है, देखो जरा, ये पत्र है। खड़े हो, पकड़े रखो। ये शिव भक्तों के पत्र हैं। और ये पत्र सीहोर नहीं जाते हैं, ये पत्र आपके यहीं रहते हैं। इसमें आपका मोबाइल नंबर, एड्रेस सब रहता है। जिसको विश्वास ना हो फोन लगाओ, उसके दरवाजे जाकर पूछो कि बाबा ने क्या क्या दिया है, इन पत्रों के माध्यम से क्या क्या लिखकर भेजा गया। उतार लो। शिव तत्व है। तेरे दरबार